नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। कुछ भी शुभ कार्य करना हो तो सबसे पहले देखा जाता है मुहूर्त। कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में अगर कार्य किया जाए तो उसका फल अधिक होता है। मुहूर्तों में कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसे सर्वसिद्ध मुहूर्त कहते हैं, या कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कार्य विशेष लाभदायक होते हैं, और कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिन मुहूर्तों में अगर हम जैसे स्वर्ण खरीदना या विवाह या मौंज बंधन, जिसको उपनयन संस्कार बोलते हैं, या ऐसे कुछ प्रसंग होते हैं, ऐसे कुछ संस्कार होते हैं जो विशेष मुहूर्तों पर ही किए जाते हैं। और कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य उन मुहूर्तों पर अगर हम करते हैं तो वो हमेशा शुभ फलदायी ही होते हैं। और ऐसे ही मुहूर्तों में 3.5 मुहूर्त वर्ष भर में ऐसे आते हैं जिन 3.5 मुहूर्तों में अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वह अधिक से अधिक फलदायी होता है। और उन 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त है अक्षय तृतीया, जिसको कुछ लोग आखा तीज इस नाम से भी जानते हैं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में भी मानी जाती है। इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कार्य करना है, अक्षय तृतीया है तो बस कर लीजिए, शुभ ही होगा। कोई भी मांगलिक कार्य हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वस्त्र आभूषण की खरीदारी करनी हो, भूमि खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, या कोई भी ऐसा शुभ कार्य, यहाँ तक कि अगर हम अपने पितरों के लिए भी कुछ करना चाहें तो वह भी इसमें ग्राह्य है। नवीन आभूषण, नवीन वस्त्र आदि धारण करने के लिए, नई संस्था खोलने के लिए, या किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए अक्षय तृतीया को विशेष मुहूर्त माना जाता है। अब अक्षय तृतीया, इसका अगर हम थोड़ा सा अर्थ जानें तो जिस कार्य का क्षय नहीं होता, अर्थात अगर हमने कोई शुभ कार्य किया है तो उसका क्षय नहीं होगा, अक्षय, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। जैसे इस तिथि का इतना विशेष महत्व होने के पीछे कुछ और भी कारण हैं। जैसे इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ, ऐसे माना जाता है। और इस दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जब कोई कार्य किया जाता है तो वह क्षय रहित होता है। न क्षय इति अक्षय। जैसे मैंने अभी कहा कि पितरों के तर्पण के लिए भी इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है, पिंडदान करने के लिए। और जो पितरों के लिए दान किया जाता है उसमें घट दान, यानी जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, और उसके साथ कुछ ऐसे फल जो तासीर में ठंडे होते हैं। क्योंकि वैशाख मास गर्मी में आता है और गर्मी की वजह से ये मिट्टी का घड़ा, पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, जब हम कोई ऐसा ठंडा फल जिसकी तासीर ठंडी हो, ऐसे फल को हम दान करते हैं तो हमारे पितरों को उस तर्पण से शांति मिलती है
या मुक्ति मिलती है। इस दिन क्षमा प्रार्थना को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे व्यवहार से, हमारे मन वचन वाणी से, कर्म से कई बार अनावधान से हम किसी का अपमान कर देते हैं, लेकिन हम क्षमा मांगने के लिए मन तैयार नहीं होता। तो ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन अगर हम अपने मन वचन कर्म से किए गए, अनजाने में किए गए कर्म की क्षमा भगवान से मांगते हैं या भगवान से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात कही गई है कि जिस कार्य के लिए आप क्षमा चाहते हो वह कार्य दोबारा ना हो, तभी उस क्षमा का महत्व है। जैसे ऐसा नहीं कि आज क्षमा मांग ली, जिस कार्य के लिए तुम्हें अफसोस हो रहा है, तुम्हें मन में ग्लानि हो रही है और तुमने क्षमा मांग ली, कल को फिर वही काम कर दिया, तो उस क्षमा का कोई महत्व नहीं होता। तो इस तरह से क्षमा के लिए भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। भगवान महाविष्णु की विधि विधान से पूजन करने का इस दिन महत्व है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि प्रत्येक भगवान को एक विशिष्ट पुष्प प्रिय है, तो भगवान महाविष्णु की इस पूजा में कौन से पुष्प से पूजन करें? सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र में मुदिरये। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में श्वेत पुष्प से किया गया पूजन अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि दान करें, अब दान कौन सा करें, किस वस्तु का दान करें? अब यह तिथि वसंत ऋतु के अंत में, ग्रीष्म के शुरू में आती है, इसलिए जैसे मैंने अभी कहा कि जल से भरे हुए घड़े, पंखा, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूज, ककड़ी, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी जो वस्तुएं होती है उसका दान करना चाहिए, वही पुण्यकारी होता है। अब यहाँ पे कुछ पौराणिक बात सामने आती है कि भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। जैसे भगवान महाविष्णु ने नर नारायण का अवतार इसी दिन लिया था, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इसलिए जैसे अभी हम सब समझ रहे हैं कि इसी वजह से अक्षय तृतीया को इतना महत्व दिया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी मानना अति श्रेष्ठ माना गया है और द्वापर युग का समापन भी कहते हैं इसी दिन हुआ था। महाभारत में वर्णित प्रसंग में अक्षय पात्र को तांबे का बर्तन बताया गया है। अक्षय तृतीया के साथ अक्षय पात्र का भी संबंध है। पांडवों के वनवास के दौरान सम्राट युधिष्ठिर ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर यह पात्र सम्राट युधिष्ठिर को दिया था। यह एक दिव्य पात्र है जो हर दिन पांडवों को भोजन की कमी कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रदान करता था। पट्टरानी द्रौपदी इसी अक्षय पात्र से आने वाले अतिथियों को भोजन कराती थी और इस पात्र का भोजन तभी रुकता था जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर ले। घर के मंदिर में भी हम जो जल से भरा हुआ कलश रखते हैं वह अक्षय पात्र का ही प्रतीक है, क्योंकि जल ही लक्ष्मी है। अतः घर के मंदिर में अक्षय पात्र जल से भरा हुआ हमेशा रखा रहे। उस जल का छिड़काव करने से घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती।
प्रतिदिन पूजन के समय उस जल का छिड़काव करने के बाद बाकी जल को तुलसी जी को अर्पण किया जाता है और कलश में फिर से जल भर के रखा जाता है। जिस घर के मंदिर में अक्षय पात्र जल से भरा हुआ हो, उस घर में मेरा खुद का यह अनुभव है, कभी भी आपके घर से कोई भी अतिथि बगैर भोजन किए नहीं जाएगा या भूखा नहीं रहेगा। अक्षय पात्र, इसीलिए अक्षय तृतीया और अक्षय पात्र दोनों का आपस में यह संबंध है। कुछ लोग पूछते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना चाहिए। तो खरीदने के लिए स्वर्ण और चांदी ये सबसे ऊपर के श्रेणी में आता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदना चाहिए, वो शुभ माना गया है। परंतु यदि कोई स्वर्ण या चांदी के आभूषण या सिक्का नहीं खरीद सकते तो पीतल या कांसे के बर्तन अवश्य खरीदें। भूमि, भवन, वाहन, नए वस्त्र, किताबें, फर्नीचर, लकड़ी का सामान, ये सब खरीदना शुभ माना गया है। परंतु इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी क्या नहीं खरीदना चाहिए, और वो चीज़ है एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक। इन तीनों में से किसी भी धातु की वस्तु ना खरीदें, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ों के लिए अशुभ माना गया है। एक और बात, किसी से भी अगर उधार लेने की आवश्यकता पड़े या जिसको कर्जा लेते हैं कहते हैं, लोन कहते हैं, या किसी साहूकार से पैसा उधार लेना की आवश्यकता हो, तो गलती से भी इस दिन ऐसा काम ना करें। जैसे परिस्थितिवश अगर किसी को ज़मीन, आभूषण, मकान या कोई कागजात गिरवी रखने की आवश्यकता पड़े तो अक्षय तृतीया के दिन गलती से भी ये काम नहीं करना चाहिए। तो आज हमने देखा अक्षय तृतीया यह 3.5 मुहूर्तों में से एक है, इसलिए इसका महत्व भी अधिक है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।